नमस्कार प्रणाम। अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत मेरे भाई। और राघोपुर प्रखंड अंतर्गत आज से 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई कि शायद लोग जहां भी सुने उसका दिल दहल गया। रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति जो है इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। उनके 3-3 4-4 बेटियां होती है, एक ही एकलौता पुत्र होता है और उनको छोड़ गए। बताया जा रहा है कि वो अच्छे समाज सेवी भी थे, लेकिन अचानक इस प्रकार से घटना हो जाती है और इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। उन्हीं परिवार के साथ आज मौजूद हैं और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कैसे हुई थी उसका जानकारी लेंगे और बहुत ऐसी बातें हैं मेरे भाई जो आपको भी जानना बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि आज जो 4 बेटियां हैं उसमें से बताया जा रहा है कि सिर्फ एक बेटी की शादी हुई है, 3 बेटी का शादी अभी भी नहीं हुई है। उनके साथ एक बेटा भी है, वह बेटा भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। घर की स्थिति कुछ ऐसी है कि आगे जो 3 बेटी की शादी होगी, एक भाई है एक बेटा है, उसका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, यह एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है, एक सवाल बन के रह जाती है। शायद हम यह अनुभव करते हैं कि आप सब इस क्वेश्चन का जवाब भी देंगे और इस परिवार का जो बातें हैं उसको सुनने का भी प्रयास करेंगे। चलिए हम बात करने का प्रयास करते हैं। यही उस व्यक्ति का पुत्र है जो समाज सेवी थे और वो जो है अब हम सब के बीच तो नहीं रहे और इस पुत्र को छोड़ गए। सिर्फ एकलौता बेटा है और इस उम्र में लगभग 18-19 वर्ष का उम्र है और इस उम्र में कर्ता बने हुए हैं, अपने पिता को मुख अग्नि दी है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? विष्णु कुमार। पिताजी का क्या नाम था? ब्रह्मदेव राम। यह कौन सा पंचायत है? देवीपुर, कोड़ियापुर देवीपुर। ओ देवीपुर है। क्या कैसे हुआ था आपके पिताजी के साथ? क्या होता है, जैसे फोन किए थे, फोन करके ले गए थे परेवा मुखिया के नाथ नहीं जी। तो राघोपुर में ले गए थे, नशा चका आए थे कि बस ठोक देते दोनों। कुछ काम से राघोपुर जा रहे बलक थे, जाते बलक। ब्लॉक जा रहे थे। वो मुखिया जी के नैत जो हैं उसी के साथ में वो लोग रहते थे। हाँ 15 साल से रहते थे। 15 साल से रहते थे, 15 साल से मुखिया जी के साथ रहते हाँ। थे और ब्लॉक का कुछ काम था इसीलिए जा हाँ, रहे जा थे। रहे और इसी बीच में जो है इस प्रकार की दुर्घटना हो गई जी। और आपके पिता आज दुनिया में नहीं है। कितने भाई बहन हैं आप? 4 बहन है, एक हम है। एक भाई है, 4 बहन है। हाँ। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ 10 में और फरवरी में मट्टी की परीक्षा देने। और मैट्रिक का परीक्षा फरवरी में देंगे। कितने बहन की शादी हुई है? एक टक शादी हुई थी। सिर्फ एक बहन? हाँ एक बहन। तीनों बहन और पढ़ते हैं। तीनों बहन पढ़ती हाँ है? तीनों बहन पढ़ते। अच्छा, तीनों बहन आपसे छोटी है या आपसे बड़ी है? 2 ठो हमरा जेठ है, 2 ठो हमरा छोट है। और 2 गो आपसे छोटी है और 2 गो आपसे बड़ी है। हाँ। जिसमें एक की शादी है। एक हो शादी है। अब आपका घर का मेंटेनेंस, परिवार की स्थिति कैसे बेहतर हो पाए? कैसे जैसे आप लोग चलाइए, सरकार चलाइए, हम क्या कहेंगे। जना हमारे घर द्वार चलते बना अपन सरकार करें, न तो मुखिया का न करते। मतलब ये सोचते हैं कि जो भी होगा हाँ। समाज के दायित्व पे ही समाज को छोड़े जा रहे हैं क्या? अब पिता तो नहीं रहे, इसका बस यह कहना है कि अब पिता तो नहीं है, बस भगवान की कृपा और यह समाज की साथ, आप सब की साथ और सहयोग, जिस प्रकार से यह परिवार चले ऊपर वाले की कृपा से ही चलेगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात रह जाती है, शायद मेरे और आपके जैसे लोग हो तो ऐसे ऐसे लोगों का सहयोग हो सकता है। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा, क्या मांग कीजिएगा? क्या मांगे हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं, जो हमको करना है वो करें जिंदगी भर के लिए। हमारे 3 गो बहन है शादी करने के लिए, हम है पढ़ाई लिखाई करते हैं, मम्मी है मेरा, जहाँ दुनिया चलेगा ना चलाइए घर द्वार। अब पिता नहीं रहा? नहीं, पिता नहीं रहा। अब 3 बहन हैं? हाँ, तीनों बहन है, पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं और खाना पीना घर द्वार सब चलाइए अपन। चलाना चाहिए। सोचिए गरीब परिवार से हैं, जैसे तैसे जी रहे हैं, बस अभी तो कर्ता बने हुए हैं, पढ़ाई करते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से है कि शायद कहने योग्य नहीं है, लेकिन
इस उम्र में कभी कोई नहीं सोच सकता है कि मेरा पिताजी इस दुनिया को छोड़ जाएंगे और सारा परिवार का बोझा मेरे सर पे छोड़ के चले जाएंगे। कभी आप सोचे थे कि इस उम्र में आपके पिता इस दुनिया को छोड़ जाएंगे और पूरा परिवार का जिम्मेदारी आपके सर पे छोड़ के जाएंगे? कभी सोचे थे? नहीं सोचे थे। अब तो आपको ही इस परिवार का जिम्मेदारी को निभाना है। हाँ निभाना है हम। कुछ भी हो आपको ही तो करना होगा। हाँ हमको करना पड़ेगा। कोई नहीं आगे आएंगे करने। नहीं कोई नहीं। कभी आप नहीं सोचे थे कि 17-18 वर्ष में घर की टोटल जिम्मेदारी को संभालेंगे? नहीं मेरा पपी संभालेगा, हम नहीं सोचे थे। कभी नहीं सोचे? कभी नहीं सोचे। अब 3 बहन की शादी है, सब कुछ आपको करना। हाँ मेरा करेगा। सब कुछ आप ही को करना। चलिए, यह आप सब पे निर्भर है, आप सब सहयोग कीजिए। और नवयुवक है, अभी बालिक भी नहीं है, और सारा जिम्मेदारी घर का इसी के कंधे पे है। आप सब इस भाई को हौसला दीजिए, सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, ताकि ये भी दोबारा अपने हौसला को मजबूत करे और इस परिवार को आगे बढ़ाए। 3 बहन हैं और उस बहन की जिम्मेदारी को निभा पाए। चलिए, और भी लोगों से जानेंगे और इस 3 बहन से भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानकारी लेंगे अब उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे चले।